पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला सियाराम उपाध्याय के। अब उनके पिताजी फिसल कर गिर गए, पैर में काफ़ी चोट लगी है, फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन हुआ है। और आज मैं उनके परिवार में पहुंचा था। हमारे पहुंचने के कुछ देर बाद ही जहां से सूचना हुई, घम 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 घम, यानी वहाँ के नौनहरा के इंस्पेक्टर और अन्य दरोगा पुलिस सब लोग पहुँच गए। अरे भैया, हम करने क्या गए थे? दरवाज़ा करने गए थे। त्रयोदशा 2 दिन पहले हो गया। अब ब्रजभूषण दुबे कहीं वीडियो न करें, कुछ और खुराफात न करें, कुछ निकलवा न लें उनके भीतर से, इसलिए पहुंच गए। मैं कैमरा लगा कर के भीतर, मतलब माइक लगा कर के मुंह में थोड़े ही उगलवाने वाला हूं। अरे वो बोलना चाहेंगे तो हम करेंगे। मैंने जीवन में तय किया है दोस्तों, कभी किसी से ज़बरदस्ती ऐसे माइक लगा करके नहीं करूँगा। वो अगर चाहेगा तभी करूँगा, नहीं तो समस्त सूचनाओं का संकलन करके मैं अपने ढंग से भी कर दूँगा। बहरहाल आज उनके पिताजी को मैंने देखा, जिस तरह से द्रवित हुए थे। मैंने साहस भी बढ़ाया। उन्होंने कहा, अब लाठी हमारी छिन गई, एक ही सहारा था। उसके पैर नहीं थे, तब भी हमें एक गिलास पानी देता था, हमें चाय देता था, खाना पीना खिलाता था, हमको स्नान करवाता था। पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला और अब शशिकांत के भरोसे हूँ। शशिकांत रात भर जग करके बताए हैं कि मैंने उनको टट्टी पेशाब कराया है, सेवा किया है। सेवा तो करना ही पड़ेगा। और पिता हैं, पिता की लाठी का सहारा छिन गया। हमने आज उनको ढाढ़स बंधाते हुए उन्होंने एक चीज़ पूछा, कुछ होई कि ना होई, कुछ होई कि ना होई भैया। हमने कहा अभी तो FIR दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अब ब्रजेश पाठक जी आए थे और उन्होंने सांत्वना दिया है कि एक्शन होगा। अब आइए साहब, ब्रजेश पाठक डिप्टी CM ने अपनी मूंछ को टाइट कर लिया गाजीपुर में आकर के। 13-14 दिन तक कुछ नहीं बोले। गाजीपुर की घटना के बाद, यद्यपि गाजीपुर में उनका पहले से ही आना जाना रहा है, काफ़ी लोग हैं और शादी विवाह में भी ब्रजेश पाठक जी गाजीपुर में आते जाते रहे हैं। आज डिप्टी CM हैं और कैसे डिप्टी CM बन गए? अलग अलग नेता बनाए गए जातीय आधार पर कि अपने अपने जाति के लिए आप लोग काम करिए। ब्रजेश पाठक जाति के नाम पर ब्राह्मणों को एकत्रित करेंगे। अगर कोई उनको शिकवा शिकायत होगी तो उसको दूर करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे। ब्राह्मणों का वोट और भी सशक्त हो भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए ब्रजेश पाठक, चूँकि पहले भी ब्राह्मणों को एकत्रीकरण करने के लिए बहुजन समाज पार्टी में इनकी उपयोगिता थी। यह थे सतीश चंद्र मिश्रा जी थे और नकुल दुबे थे, अन्य लोग, अनेक अलग अलग जातियों के लोग थे और वही लोग अपने अपने जात बिरादरी के लोगों को ले आते थे। उसी में अभी थे। अछत मार करके इनको शुद्ध कर दिया गया और अब डिप्टी CM है। सपना देखना भी जायज़ है, बेकार नहीं है, सपना देखना भी चाहिए। CM का भी सपना देख रहे हैं। अब 5 लाख रुपया उन्होंने कल दिया। फोटो आप देख रहे हैं, पैसा देते हुए झोला में। झोला पहले भी था, जब शशिकांत उपाध्याय झोला झटक झटक कर फेंक रहे थे कि मैं जो प्रशासन पुलिस ने दिया है पैसा उसे वापस कर दूंगा, नहीं चाहिए हमको ऐसा पैसा। बाद में चारों तरफ से घेर करके और फिर दूसरी भाषा बोलने लगे। स्वाभाविक है, एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड भी अगर पीछे पड़ जाएगा ना, तो बहुत से लोगों का मैंने देखा है गीला होते हुए, सब मैनेज हो जाते हैं डर करके। भैया पहले तो ताव में रहेंगे 2-4 दिन। हमने वीडियो भी किया था, बलमुआ पलटा मार गई। हम जानते थे यह बंदा झेल नहीं पाएगा। शशिकांत ने बड़ा सम्मान किया है और हमने सारी चीज़ें पूछा है, उन्होंने सब बता दिया है। मैं चाहता तो वीडियो भी होता, लेकिन मैंने वीडियो नहीं किया। यह नहीं है कि पुलिस के डर से मैं वीडियो करता तो यह लोग पीछे मुंह करके ऐसे करते। लेकिन ठीक है, अगर वह उत्साह के साथ चाहेंगे तभी मैं वीडियो करूंगा, ऐसे में वीडियो नहीं करने जाऊंगा। सारे प्रूफ हमारे पास हैं। कल नारा लगाया ब्रजेश पाठक के पहुंचने पर कि ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद। सुनते रहे, अपनी जिंदाबाद तो सभी सुनेंगे। किसे खराब लगता है पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद? मुर्दाबाद करके क्या कर लोगे? उन्होंने आश्वासन भी दिया है, शायद सुना है कि ठीक है हम बहुत गंभीर हैं इस मामले में और हम चर्चा करेंगे। यही नहीं कहेंगे, साहब सो सब होत हैं बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए। साहब कौन है आप?
जानते ही हैं। हुजूर कौन है आप इसे भी जानते हैं, तो इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। और मैंने कहा था 15 बिंदुओं पर जो हमने भेजा था मुख्यमंत्री को, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं SIT का भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमें फ़ोन करके बताएं, हमारे मेल पर बताएं, हमारे व्हाट्सएप पर बताएं कि आपको भी जांच के लिए बुलाया जाएगा। मैंने कहा हमको भी बुलाइए और मैं बताऊंगा। 15 बिंदुओं पर हमने लिख करके दिया DGP को कि यह ट्रांसफ़र करिए, और जो SIT के प्रमुख हैं उनको भी भेज दिया। देखता हूँ, बताऊँगा क्या आता है इनका। मैंने कहा था कप्तान का, पुलिस कप्तान डॉक्टर ईरज राजा का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दीजिए। मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी का मोबाइल नंबर लगा दीजिए। मैंने अभी कहा था कि सियाराम उपाध्याय मृतक का भी मोबाइल नंबर लगाइए, पता तो लगे कि किसने बुलाया और कैसे यह सब हुआ, किससे किससे बात हुई है। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, धरने का वीडियो बनाया है। मैंने अभी कहा शशिकांत उपाध्याय जो मृतक के भाई हैं उनका भी नंबर लगाइए, उनका भी मोबाइल लगा दीजिए और कॉल रिकॉर्डिंग निकालिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कई बिंदुओं पर हमने किया है, अगर करेंगे तब ना। आज मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, हमारे बगल में ही बैठे थे उपाध्याय जी हैं जो उन्होंने राग का चार्ज लिए हैं। उस इंस्पेक्टर को पहले वाले का जो आरोपी हैं, आरोपी कैसे कहा जाएगा, निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं होता है, अपराध दर्ज ही नहीं किया। मैंने पूछा अपराध दर्ज हुआ कर, नहीं अभी तो नहीं हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, SIT जांच कर रही है, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, जैसी जांच रिपोर्ट आएगी। ये पाठक जी मृत्यु के 14 दिन बाद गाजीपुर आए आप। सच बात तो यह है कि गंगा जी में जा कर के और अपना त्याग पत्र बाबा को भेज देना चाहिए, लेकिन चिपके रहेंगे 14 दिन बाद। आज 15वां दिन है, 15 दिन में भी आज लेटेस्ट, चूँकि मैंने पूछा है इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर ने कहा कि कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ, जांच हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। बगल में पहुंच गए थे कि दुबे जी कोई वीडियो न करें, क्या बात हो रही है, वहीं आकर के बगल में कुर्सी लगा करके बैठ लिए थे। दुबे जी चाहेंगे तो कर ही लेंगे, दुबे जी को करने से कोई नहीं रोकेगा। बहरहाल शालीनता के साथ वह लोग पेश आए हैं। तो तेरही बीत गई, तेरही के 2 दिन बाद का यह हालत है। जब मैं गया तो 15-20 मिनट बाद यह लोग पहुंच गए थे। बहरहाल हमने ढाढ़स बंधाया, और जो गिरजाशंकर उपाध्याय हैं अब वह स्वयं विकलांग हो गए, ऑपरेशन हुआ है, दो जगह हड्डियां चटक गई हैं। वह जल्दी स्वस्थ हो जाएं, 1 लोटा पानी वो अपने से ले सकें, अपना क्रियाक्रम कर सकें। मैंने शशिकांत को भी कहा है बच्चों को पढ़ाइए और अच्छे ढंग से। जो हुआ अब ठीक है, आप अगर स्टैंड करेंगे तभी ना कोई कुछ करेगा, नहीं करेंगे तब भी किया जा सकता है। बहरहाल तब तक नए नए मामले आ जाएंगे। अभी सुरवत पाली की घटना हुई है, पीट करके गुंडों ने गुंडा टैक्स मांगा दारू पीने के लिए, नहीं दिया तो प्रजापति के बेटे को पीटा, और माँ छुड़ाने आई तो माँ को इतना पीटा कि माँ दिवंगत हो गई। यह मामला हो गया, कोई उठा नहीं रहा है। और मैंने कहा पन्ना प्रमुख भी नहीं गया है उनके दरवाजे, देख के चीन के ऐसे ही हो रहा है। दोस्तों आज की जो घटना है उस पर मैंने बताया। फिलहाल ब्रजेश पाठक गाजीपुर आए, अपनी इज्जत बचा लिए, 5 लाख रुपया अपने पास से दिए, लेकिन बाबा के राजकोष से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है उपाध्याय परिवार को। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, बाबा के राजकोष से। और सुप्रीम कोर्ट का भी निश्चय है कि पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति, मुआवजा अत्यल्प समय में दिया जाएगा और गुणवत्ता के आधार पर दिया जाएगा, मानक के अनुसार दिया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कई डिसीजन हमारे पास हैं, उस पर हम आगे वीडियो करेंगे दोस्तों। लेकिन यह ताज़ी घटना है। ये पाठक जी 5 लाख रुपये कहाँ से ले आए थे? डिप्टी CM साहब 5 लाख रुपये कहाँ से लाए थे? मिल फैक्ट्री आपकी है और बहुत बड़े धनाढ़ हैं आप। अरे कहीं से रुपये का इंतजाम तो कहीं से लोग दबी जुबान कह रहे थे कि जिससे कहेंगे वही 5 लाख पहुंचा देगा। विभाग है उनका, स्वास्थ्य मंत्रालय है, पहुंचा देंगे लोग, जिससे कहेंगे वही पुलिस ही व्यवस्था कर देगी। या मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना है कि 5 लाख उनके लिए कौन सा विषय है। 5 लाख झोले में दे रहे हैं, पहले भी झोला था, आज भी झोला है, लेकिन बाबा के झोले से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं निकली, बाबा के झोले से भी पराए राजकोष से। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम लोगों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। नमस्ते।
शुभकामना।